का हम लोग का मूल मंत्र है हमारे जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी का। वो मूल मंत्र जो है वो है, सबसे पहला है युवाओं का पलायन बंद। जो पलायन हो रही है बिहार से, उस पलायन को हम लोग रोकेंगे। उसके बाद दूसरा मूल मंत्र है बुजुर्गों को 2000 का पेंशन। जो पेंशन अभी सरकार 400 रुपये दे रही है, वो पेंशन को हम लोग 2000 करने की बात कह रहे हैं। तीसरे है महिलाओं को सस्ता ऋण उपलब्ध कराएंगे। जो आज तक कोई भी सरकार 30 सालों में यह काम नहीं कर पाई है, उसको हम लोग कर रहे हैं। महिलाओं के लिए सस्ता ऋण कर रहे हैं। और बच्चों के लिए विश्व स्तरीय शिक्षा, 15 साल तक के गरीब बच्चों के लिए मुफ्त में बेहतर शिक्षा देने की बात हम लोग कर रहे हैं, हमारे सूत्रधार प्रशांत किशोर जी। उसके बाद 5वां हमारा है किसानों को खेती से बेहतर कमाई कैसे हो। नकदी फसलों की खेती करने वाले किसानों को मजदूरी में उसको, ये सब चीज़ों को हम लोग हमारे सूत्रधार प्रशांत किशोर जी ने जब से कहना शुरू किया है, क्योंकि 2-2.5 साल जब वो पैदल चले तो जो बिहार की बदहाली उसको नज़र आई, उस नज़र में उसको लगा कि ये सब 5 मुद्दे हमें करने हैं। अफसोस की बात और शर्म की बात है कि 30 सालों से यहाँ जो सरकार रही है, कभी एनडीए की सरकार रही है, कभी जो है राष्ट्रीय जनता दल की सरकार रही है, तो इन 5 मुद्दों पे कभी उनका ध्यान नहीं किया। उनको तो लग रहा था कि कभी समीकरण के नाम पे मुझे वोट मिल जाता है, कभी हमको जो है मंदिर मस्जिद के नाम पे मिल जाता है, कभी बीजेपी का भय दिखा करके यादवों का मुसलमानों का वोट ले लेता है, एनडीए कभी जो है बीजेपी के साथ जाकर करके अब वोट ले लेता है। तो ये सब चीज़ों में फंसते चला गया। लेकिन मूलभूत जो समस्या हैं गरीबों की, अब जैसे बिहार में कितने हैं, लाखों लाख विकलांग हैं। हम बात करें बिहार मुंगेर में, तो मुंगेर में हमको लगता है 10,000 से ज़्यादा विकलांग हैं। तो विकलांग का पेंशन कहाँ है भाई? तो ये जब चीज़ें हैं, जब प्रशांत किशोर जी कहना शुरू किया तो अब तमाम एनडीए के लोग और महागठबंधन के लोग, अब उनको लगता है कि नहीं पेंशन भी बढ़ना चाहिए है। तो अब इससे पता चलता, जनता समझ रही है कि ये लोग कितने बेईमान लोग हैं, किस तरह से जनता को दिग्भ्रमित कर करके राजनीति करना चाहते हैं। क्योंकि अब उनको लग रहा है कि विकल्प के रूप में अब जन स्वराज बिहार में आ गई है और प्रशांत किशोर जी गरीबों की बात कर रहे हैं, बिहार को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, बिहार को बेरोजगारी से मुक्त करना चाह रहे हैं। बिहार का जो करोड़ों करोड़ युवा अपने माँ बाप को, अपने बच्चों को छोड़ करके दूसरे जगह जाकर के रोजी रोजगार कर रहे हैं, उसके पलायन को रोकने की बात अब प्रशांत किशोर जी कर रहे हैं। तो अब सबको मिर्ची लग रही है कि अब होगा क्या। अभी आप देखा होगा कि अभी हम लोग देख रहे हैं कि एक जो विपक्ष के लोग हैं वो माँ बहन योजना ला रहे हैं। ये माँ बहन योजना इतने दिन आप सत्ता में रहे, 30 सालों से 17 सालों से, तो आपको माँ बहन योजना नहीं नजर आई। चूंकि अब गरीबों की बात पर जन स्वराज करने लगी है, गरीबों की बात अब प्रशांत किशोर जी करने लगे हैं, तो अभी माँ बहन योजना। तो अब ये चाहेंगे कि इस चुनाव में हम माँ बहन के नाम पे, योजना के नाम पे वोट ले लें हैं। अब कहीं कह रहे हैं, जाधव को कह रहे हैं कि सामंती विचारधारा के लोग हो गए हैं। तो ये तरह तरह का विचलित हो गया है। चाहे वो हमारे एनडीए के नेता हैं, बिहार के मुखिया हैं। अभी देखिए मुंगेर आ रहे हैं हमारे बिहार के मुखिया, तो जिधर से जाएंगे तो हेमा मालिनी के जैसा उनका गाल, ये सड़क बन रहा है, हेमा मालिनी के गाल के जैसा उनका सड़क बन रहा है। लेकिन जनता जहाँ से गुजर रही है, लाखों लाख जनता गुजर रही है, हजारों बच्चे उस सड़क से हर दिन गुजर रहे हैं, जो कि रोज कुछ ना कुछ एक्सीडेंट हो रहा है। उस सड़क को बनाने का सरकार को या हमारे लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं उनका कोई ध्यान नहीं है। तो ये अपना चेहरा चमकाने के लिए प्रशासन जो है वो बिहार के मुखिया को खुश करने के लिए उनके जाने आने के रास्ते को ठीक कर रही है, कहीं झोपड़ी झोपड़ी को हटा रही है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ों को हम लोग देख रहे हैं और हम ये 5 पैगाम जो प्रशांत जी का है, अब हम लोग डोर टू डोर अब जा करके हम गरीबों को बता रहे हैं, गरीबों को जगा रहे हैं। और इसी के फलाफल का नतीजा है कि अब बौखला गई है, विपक्ष भी बौखला गई है। तो विपक्ष भी देखिए एगो बैनर लेकर करके बौखा फोड़ रहा है, एगो छोटा सा कागज का टुकड़ा लेकर बौखा फोड़ रहा है, लेकिन उसके नियत में कहीं ना कहीं बड़ी बेईमानी है। और वो आने वाले दिनों में जो चाहते हैं कि हम इसी तरह से कर लेंगे, तो अब जनता के आंखों में धूल नहीं झोंकेंगे। हम तमाम अपने जन स्वराजी साथी के तरफ से मुंगेर के प्रशासन को हम आगाह करना चाहेंगे कि आने वाले दिनों में जो हमारी सड़कें हैं,
जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़ी है, जिनका 40 सालों से 20 सालों से आपने कोई काम नहीं कराया है और लोग हर दिन कुछ न कुछ एक्सीडेंट कर रहा है, तो हम अपने तमाम जन सुराजी साथी की तरफ से हम बिहार के मुखिया को भी आगाह करना चाहेंगे कि आप जो मुंगेर आ रहे हैं तो आप आने से पहले मुंगेर की जर्जर सड़कों को कम से कम बनवा दें, और नहीं तो इसके खिलाफ जन सुराज आंदोलन के लिए बाध्य होगा और हम लोग पुरजोर इसका आंदोलन करेंगे और मुंगेर सड़क से लेकर के बिहार के सदन तक हम लोग आंदोलन करेंगे और हम लोग गांधी के रास्ते से ही आंदोलन करेंगे। हम लोग ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे आम जन को नुकसान पहुंचे। हम लोग गांधी के बताए रास्ते पे करेंगे जो हमारे सूत्रधार प्रशांत किशोर जी करते आ रहे हैं। की तरफ से, मुंगेर की जनता की तरफ से उन प्रतिनिधियों के ऊपर मेरा सवालिया निशान है कि आप यहाँ के क्षेत्रीय लीडर हैं और क्षेत्रीय लीडर होने के नाते आप जो है जन समस्याओं के मुद्दे से कोई मतलब नहीं है। और जब जन सुराज हमारे सूत्रधार प्रशांत किशोर जी जब जन समस्याओं की बात करने लगे हैं तो अब बड़ी बड़ी पार्टियों की नींद अब हराम होती जा रही है। और हम बार बार कह रहे हैं कि ये जो सड़कें हैं, चाहे वो हमारे शहर की सड़कें हैं, चाहे वो काशी बाजार की सड़कें हैं, चाहे वो खानका की सड़कें हों या शाह जुबैर रोड की सड़कें, तमाम जीर्ण शीर्ण जो सड़कें पड़ी हैं, ये आपाधापी लिपापोती से प्रशासन का काम चलने वाला नहीं है। लोकतंत्र में आवाज़ उठाने की क्षमता सबको है, सबको लोकतंत्र में अपनी बात कहने का हक है। तो हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनको भी ये सवाल उठाना चाहिए। लिपापोती के अगर चक्कर में रहेंगे तो जनता सब देख रही है, जनता सब देख रही है। आने वाले दिनों में उनको जवाब मिल जाएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में विकल्प अब लोगों को दिख गया है और नहीं विकल्प रहने की वजह से ही लोग मनमानी करते रहे, कभी उस डाल पे, कभी उस डाल पे, कभी इस डाल से, कभी उस डाल पे। तो जनता को विकल्प मिल गया है। हम जनता की आवाज़ उठाने के लिए 24 घंटा तत्पर हैं। हम जन सुराजी तमाम जितने भी हम जन सुराजी हैं, हम बताएं ना आपको कि हम यहाँ मुंगेर सड़क से लेकर के पटना के सदन तक हम इस आंदोलन को तेज करेंगे। और हम अपने प्रशांत किशोर जी से भी कहेंगे कि हमारे यहाँ 25,000 विकलांग हैं जिनको ज़रूरत है पेंशन की, जिनको ज़रूरत है ट्राईसाइकिल की। हमारे यहाँ बहुत बेरोजगारी है, ऑटो रिक्शा वाले के साथ भी बहुत सारी प्रॉब्लमें आ रही है। हम सारे इशूज पे तमाम उन संगठन के नेताओं को बुलाएंगे और उनसे जन समस्याओं पे बात करेंगे और जन समस्याओं को जितना हद तक होगा हम लोग उसको बांटने का काम करेंगे। रही बात 5 तारीख की, तो मैं बिहार के मुखिया को आज इस चैनल के माध्यम से अपने तमाम मुंगेर के उस जनता के तरफ से, जो जनता प्रभावित है, जो जनता त्रस्त है, हम उस जनता की तरफ से हम बिहार के मुखिया से मांग करते हैं कि आप आने के पहले कम से कम उन सड़कों में हाथ लगवा दीजिए, उन सड़कों को बनवाने का आश्वासन दे दीजिए जो 20 साल से वो जर्जर स्थिति में है, ताकि हमारे बच्चे जो स्कूल आने जाने वाले हैं, जिनका जान पे खतरा है, जो हर दिन कुछ न कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, उनसे हम उनको बचा सकें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का आगमन प्रशांत किशोर नहीं हो सकते। प्रशांत किशोर इतने बड़े जनहित में बात करने वाले, जिनको देश दुनिया जानती है, विदेश में लोग जानते हैं, लेकिन वो अकेले चलते हैं। अब रही बात जहाँ तक मुख्यमंत्री की है, देखिए उस सुरक्षा के दृष्टिकोण से हम उस पर कुछ नहीं बोलेंगे। वो हो सकता है कि वो मुंगेर एडमिनिस्ट्रेशन उसके सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये व्यवस्था कर रही है, उस पर मेरा कुछ नहीं कहना। लेकिन मेरा ये कहना है कि आप उसको स्थापित करिए। अगर आप अभी तत्काल उसको हटाएं किसी प्रभाव से, तो उनको फिर आप बहाल करिए और बहाल कर करके जो यहाँ का रोज़मर्रा का जो ज़िंदगी है गरीबों का, उसको उसी तरह से आप सुसज्जित कर दीजिए, ताकि उस गरीबों को ये तकलीफ नहीं हो और वो बेघर नहीं हो। उनको आप सहारा दीजिए, क्योंकि अगर ऐसा प्रशासन, मुंगेर प्रशासन कर रही है तो कहीं ना कहीं ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला है। चूँकि मुख्यमंत्री है बिहार के, तो उस दृष्टिकोण में हमें नहीं जाना है। लेकिन हम प्रशासन से मांग करेंगे कि अगर आपने किसी प्रभाव से उनको हटाया है तो इनके बाद आप उनको स्थापित करें, उसी जगह पर स्थापित कर दें और उसके रहन सहन में, खान पान में कोई अंतर नहीं हो, उनके अधिकार का हनन नहीं। ये साहब मलिक जी को आप लोग सुन रहे थे जो